नेक्स्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने मार्केट्स होते हैं, उनके कुछ चार्जेस अपन ने बारे में जाना था। आज अपन डिस्कस करेंगे इंटरडे और डिलीवरी के बारे में। इंटरडे को MIS के नाम से भी जानते हैं लोग, क्योंकि उनके डीमैट में MIS भी लिखा हुआ आता है कभी कभी। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंटरडे शॉर्टफॉल। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन क्या होता है कि कोई भी ब्रोकर, हर एक ब्रोकर अलग अलग मार्जिन देता है अलग अलग कस्टमर को, राइट। कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, अगर आपका ब्रोकर आपको 10% का मार्जिन दे रहा है तो आप 1 लाख का माल मार्केट से उठा सकते हो, राइट। ये मैं आपको और आगे डिस्कस क्लियर करूँगा, क्योंकि अपन पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरडे होता क्या है। इंटरडे का मतलब ये होता है कि अगर अपने को आज आपने बाय खरीदा है, लाइक आपने भेल का शेयर आज खरीदा है, राइट, 9:20 पे, ठीक है। तो इंटरडे का आपने सिलेक्ट किया हुआ, तो आपको 3:15 से पहले आपको ये जो क्वांटिटी आपने खरीदी है, 100 शेयर जो खरीदे हैं, वो 3:15 के पहले ही आपको सेल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि अपन पहले बेचते हैं फिर अपन खरीदते हैं। कि इसको अब आप इसको ऐसे समझिए कि मैं एक जीन्स लेके आया, मेरे फ्रेंड को अच्छी लगी और उसने बोला कि कितने की लाया, तो मैंने बोला 2,000 की लाया हूँ, राजवाड़े से लेके आया मैं 2,000 की, अगर तेरे को अच्छी लगी है तो तू भी ले आना वहाँ से। उसने कहा कि नहीं यार, मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक काम कर, मुझसे 2,000 रुपये ले ले और तू ले आना वहाँ से जीन्स। मैंने बोला ठीक है, दे दे मुझे 2,000। मैं गया कल और मुझे वो जीन्स 1,800 रुपये में उस दुकान वाले ने दे दी। यहाँ पे मुझे कितने का फ़ायदा हुआ? 200 रुपये का। अब फ़ायदा कैसे हुआ? मेरे पास चीज़ नहीं थी, ठीक है, तो भी वो चीज़ मैंने सामने वाले को बेच दी 2,000 में, और मुझे वो चीज़ मैं खरीद के लेके आया कितने में? 1,800 रुपये में। कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके पहले ही आप बेच दे रहे हो उसको और ख़रीद बाद में रहे हो। पर ये जो भी काम कर रहे हो, ये आपको 9:15 से लेकर 3:15 तक के बीच में ही आपको करना होगा। अगर इसके बाद आप करते हो तो समझिए कि इसमें मुझे नुकसान भी हो सकता है कि अगर ये 2,000 की जीन्स, क्या पता मगर दुकान वाला 2,500 रुपये में दे देता, तो मुझे 500 रुपये का नुकसान ही होता। तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अब होता है TCS कंपनी का नहीं, ट्रेडिंग में भी यूज़ होता है। T मतलब ट्रेडिंग, 9:15 से लेकर 9:30 तक, क्लियरेंस 3:15 का 3:30 तक, सेटलमेंट 3:30 से 3:40। आपने देखा होगा बहुत बार कि जो 3:30 पे जो प्राइस है वो सेटल 3:40 के बाद कुछ और ही चेंज हो जाती है। उसमें क्या होता है कि अब कुछ लोग इंटरडे पे काम करते हैं, उन्होंने 3:15 से पहले ही अपने मार्केट में जितनी भी पोजीशन है, बाय की हो या सेल की हो, दोनों ही स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है एनी हाउ। या अगर नहीं करता है तो आप अगर इंटरडे में काम कर रहे हो तो आप अपने ब्रोकर को ऑथोराइज़ देते हो कि आप, मेरी पोजीशन है 3:15 तक, आप अगर मैं नहीं काटता हूँ तो आप काट देना, भले ही प्रॉफिट हो, लॉस हो या कॉस्ट टू कॉस्ट हो, ठीक है। ये आप सामने वाले को ऑथोराइज़ देते हो। अब आप एक बंदे तो हो नहीं उसे देने वाले, और वो एक ब्रोकर तो है नहीं, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर है। तो अगर बहुत सारे लोगों की एक साथ पोजीशन कटती है तो मार्केट में बहुत हाई वॉल्यूम आ जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, जो 3 बजे से लेके 3:30 का जो टाइम होता है, इसमें जितने भी प्राइस पे मार्केट ट्रेड करता है उन सब का एक एवरेज निकालते हैं और फाइनल क्लोजिंग प्राइस उसे बना देते हैं। तो सेटलमेंट का मतलब आप समझ गए कि सेटलमेंट क्यों होता है और क्यों इसमें डाला गया है। अब बात करते हैं डिलीवरी की, जिसे अपन CNC के नाम से भी जानते हैं, कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी से आप समझ ही गए होंगे कि मैं अपना पैसा कैरी करके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे पैसा मतलब क्या होता है? शेयर, स्टॉक। इसमें आप सेल नहीं कर सकते। इसमें इंटरडे पे क्या हो रहा था कि आपके पास माल नहीं है तो भी आप बेच रहे हो,
और बाद में ख़रीद के उसको दे रहे हो, पर ये जो भी काम है वो आप कब कर रहे हो, 3-15 से पहले का। पर यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आप ओनली बाय ही कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे और डिलीवरी में क्या है, अपन को कैसे क्या काम करते हैं, और इंट्राडे में क्या अपने को रूल फॉलो करते हैं पड़ते हैं, और डिलीवरी में अपने को क्या रूल फॉलो करना पड़ता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट आता है या कुछ मेरे समझाने में मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, देन मैं उसके बारे में डिटेल में और वीडियो बना के इसमें डाल सकूँ। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कुछ आए या ना आए, ये चीज़ आपको ज़रूर आनी चाहिए। ये चीज़ आपका पैसे, आपके लाखों रुपए बचा सकती है। अब लेट सपोज़ करिए कि मैंने कोई से भी प्रीमियम या कोई से भी शेयर मैंने बाय किया है 100 रुपये से, और उसका टारगेट लगा दिया है 120 रुपये, पर मैं स्टॉप लॉस लगाना भूल गया हूँ, या मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे 120 तो मिल ही जाएगा, पर नीचे कितना आएगा ये तो मैंने नहीं बताया ना मार्केट में, या डीमेट में मैंने नहीं डाला हुआ है कि हम नीचे आएगा तो भाई मेरा पोजीशन भी काटना, मुझे इतना ही लॉस लेना है। इसलिए ये सीखना या ये लगाना मार्केट में आपको मस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आज अपन ने 2 चीज़ डिस्कस की, इंट्राडे में क्या रूल फॉलो करते हैं अपन कि 9:15 से लेके 3:15 तक अपना ट्रेड टाइमिंग रहता है। इसके अंदर ही अपने को बाय और सेल करना रहता है। जो भी रहेगा अपने को प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, वो अपने को स्क्वायर ऑफ करना रहेगा। अगर अपन नहीं करते हैं तो ब्रोकर के थ्रू अपनी पोजीशन कट कर दी जाती है। और एक थिंग और इसमें रहती है, अगर आप इंट्राडे पे काम करते हैं, अगर आपके मार्जिन का जो, अगर आप 10,000 लेके आए हैं मार्केट में और ब्रोकर आपको 10% का मार्जिन दे रहा है, अगर आपको 10,000 में से 8,000 का नुकसान होता है तो ब्रोकर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक कट कर देता है। लाइक कि अगर आप कोई सा भी हार्ड केस मतलब कि अगर आप अपने जेब से पैसे जो डीमेट में डालते हैं 5,000 10,000, उसका 80% अगर लॉस होता है तो ब्रोकर के पास ऑथराइज होता है ऑटोमेटिक पोजीशन आपका स्क्वायर ऑफ करने का। डिलीवरी में ऐसा कुछ आप ऑथराइज ब्रोकर को नहीं देते हैं कि आप मेरी पोजीशन काट सकते हो। इसमें बस आप बाय कर सकते हो, सेलिंग नहीं कर सकते। और स्टॉप लॉस आपको लगाना क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको समझाया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक लिए जय श्री राम।